नमस्कार। खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। स्कूल चले हम अभियान के दूसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को इंदौर के शारदा कन्या स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर उनका हालचाल जाना, साथ ही उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान सीएम मोहन ने छात्राओं को करियर से जुड़े टिप्स देने के साथ ही मेहनत से पढ़ाई करने और परिवार का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। वहीं मौके पर सीएम मोहन ने स्कूल को सौगात देते हुए नई लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा छात्राओं को राष्ट्रपति के कार्यालय से आई मिठाइयां भी बांटी गई। सत्र प्रारंभ हो रहा है। नए सत्र में विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में आने लगे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बीते 3 वर्षों में हमारा प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट 0 हुआ है। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, शिक्षा नीति लागू करने में हमारा राज्य बहुत अग्रणी श्रेणी में है। मैं अपनी ओर से आज इंदौर में विधानसभा 1 में शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या में आया हूं। हम सब मिलकर के हमारे विद्यालयों के अंदर मूलभूत सुविधाओं को सब उपलब्ध करा करके हमारा स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के अंदर सभी प्रकार की गुणवत्ता के साथ शिक्षा हो और व्यवस्था हो, इसलिए संवाद के कार्यक्रम में आए। मेरी अपनी ओर से अच्छे विद्यालय के प्रबंधन के लिए बधाई। हमें उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। हमने उनसे पूछा कि आप इतने योग्य और अनुभवी है, आपने इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त करी है, तो हमें आपके जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आपके टाइम का मैनेज करो और कभी भी पढ़ाई रुकती नहीं है, आप उसे अपना एक मकसद समझ के करो। कभी हमेशा निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए और उसे डीपली पढ़ना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश राठौर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। योगेश, देखिए, शाला प्रारंभ उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने खुद पहुंचकर किया। ना सिर्फ उन्होंने छात्राओं से संवाद किया, बल्कि उन्हें भविष्य से जुड़े टिप्स भी दिए गए। आगे किस तरह ये प्रारंभ उत्सव आगे बढ़ेगा, योगेश? देखिए, अभी मैं बता दूं आपको कि आज से जो है मध्य प्रदेश में स्कूल का सेकेंड यानी 2026-27 का जो सत्र है, स्कूली सत्र है, उसका आज से दूसरा चरण शुरू हुआ है। 15 जून से और 18 जून तक से जो शुरू हुआ है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्राओं से संवाद किया और ये खुशी जाहिर करी कि पिछले 3 सालों में जो प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चों का जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, उनका परसेंटेज 0 हुआ। यानी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार अग्रणी है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, सभी में। और मध्य प्रदेश सरकार लगातार हायर एजुकेशन में भी जो है छात्रों को प्रमोट कर रही है, छात्रों को कई सुविधाएं दे रही है, चाहे वो छात्रवृत्ति को लेकर हो, चाहे वो स्कॉलरशिप को लेकर, चाहे वो लोन को लेकर। तो सरकार हर संभव प्रयास करती है कि छात्र बेहतर करियर के लिए, बेहतर आगे अपने भविष्य के लिए पढ़ाई को सुनिश्चित जारी रखे, पढ़ाई करें। उन्होंने बच्चों ने संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये भी पूछा कि आप जिस तरह से काबिल है, जिस तरह से आपने इतने डिग्री हासिल करी, तो मुख्यमंत्री ने सहज भाव से छात्राओं को बताया कि किस तरह से पढ़ाई के दौरान हमारे टाइम मैनेजमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करना चाहिए। शिक्षा ऐसी है जो कभी रुकती नहीं है। आप लगातार इस शिक्षा पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो उसके लोग बाग पीएचडी भी करते हैं। यानी कि आप पढ़ाई ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, आगे भविष्य में बेहतर इंसान बन सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ऐसे ही नहीं बन गए, उन्होंने मेहनत करी लगातार कई शिक्षा के क्षेत्र में। इसके पहले वो उच्चतर शिक्षा मतलब जब मंत्री थे, तो हायर एजुकेशन उनके पास था, मेडिकल एजुकेशन उनके पास था। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर वो बहुत गंभीर होते और लगातार छात्रों से संवाद भी करते हैं। स्कूल में जितनी भी समस्या होती है, स्कूल को लेकर जिस तरह से सीएम राइज स्कूल है, उसको लेकर लगातार उन्होंने प्रमोट किया। लगातार पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूल जो है उनका शिक्षा का स्तर बहुत हद तक बढ़ा है। यानी कि
प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे ऐसे स्कूल सब तैयार हो चुके हैं मध्य प्रदेश के कई सरकारी स्कूल। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने लगातार काम किया है और यही सहज भाव है जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिल्कुल, को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जाए, ना सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि जब से शिक्षा मंत्री बनाए गए थे तब से उनके ये प्रयास देखने को मिलते हैं। योगेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।